अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का फोकस है, हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस है। क्योंकि यह सीटें जिस पर आप सबकी नज़र है, तो यह ध्यान में आ जाए कि ये कांग्रेस और सपा का गढ़ नहीं, ये भाजपा का गढ़ है, ये कमल के फूल का गढ़ है और यह तैयारी मजबूती से चल रही है। बीजेपी को जनता ने पलट दिया है और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। सर, बीजेपी कहती है 400 पार, 145 किसको छोड़ रही है? ये 400 पार नहीं, 400 हार हैं। और इधर सुनने में आया कि अब 400 पार का नारा ही नहीं लग पा रहा है और अब संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो जान गए हैं कि अब जनता संविधान बचाने के लिए वोट डाल रही है। और एक तरफ आप देखिए कि युवाओं के लिए अग्निवीर जो लेके ये लोग आए कि 18 वर्ष में वो बच्चा जाएगा और 22 वर्ष या 24 वर्ष का होते होते वो घर बैठ जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष में भी एक बार और मौका मांग रहे हैं, तीसरी बार। 10 वर्षों तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं और ना ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगला 5 साल जो आप मौका मांग रहे हैं आगे के लिए, तो आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। खासतौर पे बिहार से मैं हूँ और बिहार के लिए आपने क्या किया है। बिहार को आपने तो एक तो आप ही ने कहा था कि स्पेशल पैकेज मिलेगा, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेगी, बंद पड़ी हुई चीनी मिलों से धुआं उठेगा और अगले चुनाव में मतलब 14 में वादा किया था कि 19 में आएंगे तो उसी से धुआं उठते, उसी चीनी से हम चाय पियेंगे। तो सब क्या हुआ मोदी जी? जिस जिस क्षेत्र में आपने वादा किया था वहां की जनता आपको ढूंढ रही है। और आप देखिए प्रधानमंत्री का स्तर देखिए कि कितना नीचे आ गया है कि आप मुखिया का भी चुनाव में प्रचार करने आइएगा, हमको तो लगता है। तो सिर्फ एक मोदी जी के चेहरे पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी अपनी कोई भी छवि नहीं अच्छी है मुझे लगता है और इनकी जनता सिर्फ मोदी जी का चेहरा ला करके दिखाने की कोशिश है। इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से बखूबी से समझ चुकी है और वो इनकी विदाई तय कर रखी है। बीजेपी को जनता ने पलट दिया है और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। सर, बीजेपी कहती है 400 पार, 145 किसको छोड़ रही है? ये 400 पार नहीं, 400 हार हैं। और इधर सुनने में आया कि अब 400 पार का नारा ही नहीं लग पा रहा है और अब संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो जान गए हैं कि अब जनता संविधान बचाने के लिए वोट डाल रही है।